मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर स्कूल किड्स। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.3 नोविंग योर नंबर्स चैप्टर 1 स्टैंडर्ड फिफ्थ। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। हमको यहाँ पे जनरल रूल्स का यूज़ करके एस्टिमेशन करना है। हमें दिया है 730 प्लस 998। तो हम 730 और 998 का राउंड ऑफ हंड्रेड्स का करेंगे, राउंड ऑफ टू 100। ओके, तो राउंड ऑफ करने के लिए हमें या जो भी डिजिट है, जैसे राउंड ऑफ 100 करना है तो 100 के बिफोर जो है वो टेंस आएगा। तो टेंस को देखेंगे कि वो 5 से मोर है, 5 है या फिर 5 से बड़ा है या नहीं है। अगर 5 है या 5 से बड़ा है तो हंड्रेड्स पे जो डिजिट है उसमें हमें 1 ऐड कर देना है। और अगर 5 से लेस है तो हंड्रेड्स पे जो डिजिट है वो एज इट इज रहेगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 730 है। 730 में हम टेंस को देखेंगे। 100 के बिफोर जो है टेंस आया, वंस टेंस को देखा तो टेंस जो है वो हमारे पास लेस देन 5 है। तो इसलिए हमारा 7 जो है वो एज इट इज नीचे आया और बाकी की ये दोनों डिजिट 0 बन गई। तो इस प्रकार हमारे पास 700 राउंड फिगर हुआ इसका। दूसरा है हमारे पास डिजिट है वो 998 है। 998 में हमारे पास 9 वंस और टेंस पे हमारे पास 9 है। क्योंकि राउंड फिगर 100 करना है तो हमें टेंस देख रहे हैं कि टेंस में कितनी डिजिट है, तो 9 है। 9 जो है वो 5 से मोर है। क्योंकि 9 5 से मोर है इसलिए हम 9 में 1 ऐड कर देंगे, माने हमारा आ जाएगा 1000। तो इस प्रकार हमने दोनों को ऐड किया 1000 और 700 को, तो हमारे पास आया 1700। तो इस प्रकार हमारा एस्टिमेशन हुआ 1700 यहाँ पे। बी है 796 माइनस 314। तो 796 और 314 का हम राउंड ऑफ 200 करेंगे। तो वापस से हम देखेंगे 796 में हम देखेंगे कि हमारे पास जो 9 है, जो टेंस पे जो डिजिट है वो हमारे पास यहाँ पे 9 है। 9 जो है वो 5 से मोर है, 5 से बड़ा है। ओके, 5 से ग्रेटर है 9। तो इसीलिए हमने 7 को के अंदर 1 प्लस कर दिया, 7 प्लस 1 तो हमारा आया 8। तो यहाँ पे हमने इसीलिए 8 लिखा और हम बाकी इन दोनों को हमने 0 0 लिखा। ओके, तो हमारा इसका राउंड फिगर हो गया 800। दूसरा जो है हमारे पास डिजिट है वो है 314। 314 में जो टेंस पे डिजिट है वो है 1 है। ओके, तो 1 जो है वो लेस देन 5 है, 1 जो है वो 5 से कम है। इसलिए 3 जो है एज इट इज रहा और 1 और 4 0 हो गया। तो इस प्रकार यहाँ का राउंड फिगर 300 हो गया। तो हमारा आंसर है 500 यहाँ पे। ऐसे ही नेक्स्ट है 12,914 और 2,800। तो 12,914 और 2,800 का हमने राउंड ऑफ 1000 किया है। जब हमने इसका राउंड ऑफ 1000 किया है तो हमारे पास राउंड ऑफ 1000 अगर करना है तो हम देखेंगे 100 को कि 100 पे कौन सी डिजिट है। और अगर वो 5 से ज़्यादा है या 5 है तो हम जो 1000 पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे। पर अगर वो 5 से लेस है, 100 पे जो डिजिट है वो 5 से लेस है, तो जो 1000 पे डिजिट है वो एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पे जो डिजिट है हमारी 100 पे वो है 9। ये 9 जो है वो 1000 से ज़्यादा है, सॉरी 9 जो है 5 से मोर है। इसलिए 1000 पे जो डिजिट है उसमें 1 हमने ऐड कर दिया और इस प्रकार हमारा आया 13,000। ओके, ऐसे ही हमारे पास दूसरी जो डिजिट है वो है 2888। 2088 में भी 100 पे जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, 5 से मोर है। इसलिए हमने 2 में +1 कर दिया तो हमारे पास आया 3000। ओके, अभी दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आया 16,000। तो इसलिए आंसर हमारा आया 16,000, हमारा एस्टिमेशन है 16,000। डी है हमारे पास 28,292 माइनस 21,496। तो 28,292 में से जब हमने 21,496 है हमारे पास, तो इनका राउंड ऑफ 2000 करेंगे हम। यहाँ पे भी राउंड ऑफ 2000 करना है हमें। तो जब हमने यहाँ राउंड ऑफ 2000 किया तो हमारे पास 100 जो है 100 पे डिजिट है 2। और क्योंकि हमें राउंड ऑफ 1000 करना है तो हमें 100 को देखना है कि 100 में जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है या 5 से कम है या फिर 5 है। अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो हम 1 जो है ऐड कर देंगे 1000 में, और अगर 5 से लेस है तो हम उसको एज इट इज रखेंगे। तो हमारे पास यहाँ डिजिट है 100 पे 2 है। तो क्योंकि हमारे पास 100 पे यहाँ पे 2 है तो जो है 8 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 2 जो है वो 5 से लेस है। ओके, तो हमारे पास आया 28,000। ऐसे ही हमारे पास 21,496 है। तो यहाँ पे 100 पे जो डिजिट है वो है 4 है। तो
तो 4 जो है वो लेस है 5 से, तो इसलिए हमारा 1 एज इट इज़ रहा और हमारे पास आया 21,000। बाकी के जो 2 डिजिट है आगे उन्हें 0 0 हमने कर दिया, 4 को भी हमने 0 कर दिया, 3 0। तो इस प्रकार हमारे पास आया 21,000 और इस प्रकार हमारा आंसर है 7,000। ओके, जब दोनों को हमने माइनस किया तो। क्वेश्चन 2, गिव रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ द टू नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो क्लोज एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। हमें यहाँ पे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 और राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 दोनों करने और क्लोजेस्ट एस्टिमेट देना है। तो फर्स्ट जो डिजिट हमें दी है वो है 439, 334 और 4370। इन तीनों को हमें ऐड करना है। जो 439 है तो हमें, क्योंकि राउंड ऑफ 100 करना है, हमें यहाँ राउंड ऑफ 100 करना है, तो राउंड ऑफ 100 करना है तो हमें यहाँ पे जो है टेंस देखना पड़ेगा। जब राउंड ऑफ 100 करना है तो 100 से बिफोर आता है टेंस, तो हमें टेंस देखना पड़ेगा। टेंस में यहाँ पे 3 है, 3 जो है वो 5 से लेस है, तो जो है 100 पे जो डिजिट है वो एज इट रहेगी और बाकी की 2 डिजिट जो है 3 और 9 वो 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार ये राउंड फिगर 400 हुआ। 334 में भी जो टेंस पे डिजिट है वो हमारी 3 है, 3 जो है वो लेस है 5 से, इसलिए यहाँ पे भी टेंस 100 पे जो डिजिट है वो एज इट रहेगी, 3 की 3 और बाकी के 3 और 4 0 हो गए, तो इस प्रकार 300 हमारा राउंड फिगर हुआ। उसके बाद 4317 जो है उसमें हमारे पास टेंस पे जो है 1 है और 100 पे जो है वो 3 है। तो इस प्रकार क्योंकि टेंस पे 1 है जो लेस देन 5 है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे भी 4300 ही रहेगा। तो इन सबको हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 5000। तो इस प्रकार राउंड ऑफ 200 का आंसर आया 5000। ओके, अभी नेक्स्ट है हमें राउंड ऑफ 10 करना है। तो जब हमने इसका राउंड ऑफ 10 किया तो राउंड ऑफ 10 करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 10 से बिफोर वंस आता है, तो पहले हमने वंस को देखना पड़ेगा और टेंस को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वंस जो है वो 9 है, 9 जो है 5 से ज़्यादा है, तो जब कोई भी 9 5 से ज़्यादा है इसलिए जो टेंस डिजिट है वो एक आगे चली जाएगी, मैंने उसमें एक हमें ऐड कर देना है। तो हमने टेंस में 1 ऐड कर दिया, 3 + 1 इसलिए 4 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आया राउंड फिगर 440 और 9 हमारा बन गया 0। ओके, अभी 334 है, 334 में हमारे पास वंस पे 4 है, 4 जो है वो लेस देन 5 है। ओके, तो हमारा टेंस पे जो डिजिट है वो ऐसी की ऐसी रही, एज इट इज रही और वो नीचे आ गई। हमारे पास आया राउंड फिगर 330। अभी यहाँ पे हमारे पास टेंस पे जो डिजिट है वो है 7। ओके, तो 7 है, क्योंकि 7 5 से मोर है, 7 जो है वो 5 से ज़्यादा है, 7 जो है वो क्या है 5 से ज़्यादा है। तो 7 क्योंकि 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है 7, तो हमने इसीलिए 1 में क्या किया +2 कर दिया। ओके, सॉरी 1 में +1 कर दिया, 1 में +1 किया तो हमारे पास आया 4320। इस प्रकार इसका एडिशन करने पर हमारे पास आया 5090। तो हमारा एस्टिमेशन हुआ 5090। ओके, और टेंस वाले का। अभी बी है, उसमें हमें 2 डिजिट दिया, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। 1,08,734 और 47,597। तो 1,08,734 हमें यहाँ राउंड ऑफ करना है 100, हमें राउंड ऑफ 100 करना है। तो 100 को करने के लिए हमें टेंस को देखना पड़ेगा, टेंस पे 5 से ज़्यादा है या 5 है या 5 से लेस डिजिट है। अगर 5 से ज़्यादा है या 5 है तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, और अगर 5 से लेस है तो हम वो जो हमारा 100 पे डिजिट है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 है, टेंस पे 3 है, 3 जो है 5 से लेस है, इसलिए हमारा 7 जो है वो एज इट इज़ रहा और 3 और 4 जो है वो 0 बन गया। तो इस प्रकार हमारा राउंड फिगर हुआ 1,08,700। इसी प्रकार 47,599 में हमारे 10 से 9 है, 9 जो है वो 5 से मोर है, तो इसीलिए हमारा जो डिजिट बना है 47,600, 5 जो एक ज़्यादा हो गया, ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आया 61,100। अगेन अभी हमें राउंड ऑफ 10 करना है, राउंड ऑफ टू 10 करना है। ठीक है, तो जब राउंड ऑफ टू 10 करा हमने तो हमारे पास 10 करना है तो हमें वंस को देखना है। वंस को जब हम देखते हैं तो वंस में हमारे पास 4 है, यहाँ पे 4 जो है 5 से कम है, तो जो टेंस पे डिजिट है वो एज इट इज रहेगी, 3 की 3 और जो वंस पे डिजिट है वो 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार राउंड ऑफ आया 1,08,730। ओके, और 47,599, तो यहाँ पे वंस पे डिजिट है 9। ओके, तो वंस पे डिजिट 9 है, 9 जो है 5 से ज़्यादा है, तो इसीलिए टेंस पे जो डिजिट है वो उसमें हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो 9 जो है वो 10 बन गया, 10 का 1 कैरी ओवर आया 5 के ऊपर, तो 5 बन गया 6। तो इस प्रकार 47,600 हमारे पास आया। तो 61,100
61,130 हमारा आंसर आया। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट जो है वो है 8,325 माइनस 491। तो यहाँ पे भी हमें राउंड ऑफ 100 करना है। फर्स्ट हमें राउंड ऑफ 100 करना है, तो राउंड ऑफ 100 करना है यहाँ पे हमें। तो इसमें हमारे पास 100 करना है तो हमें टेंस देखना पड़ेगा। टेंस पे हमारे पास 2 है, 2 जो है लेस है 5 से, 2 जो है लेस है 5 सॉरी 2 जो है वो लेस है 5 से, 2 जो है वो लेस है 5 से। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 जो है वो लेस है 5 से, तो इसलिए हमारे पास जो है 3 जो है 100 पे जो 3 है वो ऐसा का ऐसा रहेगा और हमारे पास आएगा 8,300। और जो नेक्स्ट है 491, वहाँ पे जो टेंस है वो मोर है 5 से, इसलिए हमें 4 में 1 ऐड कर देना पड़ेगा। 4 में हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास आया 5, तो इसलिए 500 हो गया। 9 और 1 बन गया 0 और हमारे पास राउंड फिगर हुआ 500। ओके, तो 7,840 हमारा आंसर आया जब हमने इन दोनों को माइनस किया। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन अभी राउंड ऑफ 10 करना है। राउंड ऑफ क्या करना है, 10 करना है। तो राउंड ऑफ 10 किया हमने, तो राउंड ऑफ 10 करने के लिए हमें वंस को देखना है। जब हमने वंस को देखा तो वंस में हमारे पास यहाँ 5 है, क्योंकि 5 जो है 5 के इक्वल है, तो भी हमें जो 1 ऐड करना है, 2 + 1, 2 में +1 किया तो हमारे पास आया 3, तो इसीलिए हमारा राउंड ऑफ हो गया 8,330। ओके, अभी 491 है। 491 में भी हमारे पास जो है 491 है, उसमें भी हमारे पास जो 9 है वो 5 से मोर है, 5 से बड़ा है, इसलिए हमें 4 में भी +1 कर देना पड़ेगा और वो आएगा 5। तो 4 में हमने +1 किया तो हमारा आया 4 में हमें +1 करना पड़ेगा। सॉरी, तो हमारे पास 1 है, सॉरी 9, सॉरी हमारे पास 9 नहीं 1 है यहाँ पे हमें, क्योंकि राउंड ऑफ 10 करना है। तो 10 राउंड ऑफ करना है तो हमें वंस डिजिट को देखना है। वंस डिजिट में हमारे पास 1 है जो 5 से लेस है, 5 से सॉरी लेस है, तो 5 से लेस है तो हमें क्या होगा, हमारा जो डिजिट है वो एज डिजिट आ जाएगी, क्योंकि 5 से लेस है तो 9 का 9 हमने ब्रिंग डाउन कर दिया और 1 जो है वो 0 बन गया। इस प्रकार हमारा राउंड फिगर 490 हो गया। तो अभी हमारा आंसर है 7,840। ओके, नेक्स्ट जो डी है उसमें लिखा है हमारे पास 4,89,348 सब्ट्रैक्ट 48,365। तो जो 4,89,348 है उसे हमें राउंड ऑफ 100 करना है। जब हमने राउंड ऑफ 100 किया तो हमें टेंस को देखना है। सबसे पहले हमें टेंस को देखना है। टेंस को जब हमने देखा तो यहाँ पे 4 है, 4 जो है 5 से कम है, 5 से कम है इसलिए 3 एज इट इज़ नीचे आ गया और 4 और 8 0 बन गए। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे जो राउंड ऑफ हुआ वो आया 4,89,300। और दूसरा जो है हमारे पास है 48,365। तो यहाँ पे टेंस पे जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, 5 से मोर है, तो हमारा जो 100 पे डिजिट है उसमें हमें +1 करना है। तो 3 + 1 हमारा हुआ 4, तो इसलिए 48,400 आया। तो हमें एडिशन किया तो हमारा आंसर है 4,40,900। ओके, अभी नेक्स्ट है हमें जो है टेंस राउंड ऑफ 10 करना है। राउंड ऑफ 10 करने के लिए हमें 1 को देखना है। राउंड ऑफ 10 करने के लिए हमें किसको देखना है, वंस को देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास वंस जो है वो है 8, क्योंकि 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है, 5 से 8 जो है बड़ा है, तो इसलिए हमने 4 में +1 किया तो हमारे पास आया 5। ओके, 4 में +1 किया तो हमारे पास आ गया 5, तो इसलिए 4,89,350 हमारे पास आया। इसी प्रकार हमारे पास 48,365 है, जिसमें हमारे पास यूनिट डिजिट है 5। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है हमारे पास, तो यूनिट डिजिट 5 है, अगर हमारे पास 5 के इक्वल 5 हुआ तो इसलिए भी हमें 6 में +1 कर देंगे। 6 में जब +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 70, तो 48,370 हमारे पास आया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हुआ 4,40,980। ओके, क्वेश्चन 3 है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल्स। हमें यहाँ पे कुछ जनरल रूल्स का यूज़ करके जो प्रोडक्ट निकालने का है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है 578, क्योंकि 78 50 से ज़्यादा है। ओके, 78 जो है वो 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब राउंड ऑफ टू 100 किया हमने तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 600। ओके, ये 7 जो है वो 5 से मोर है, तो यहाँ पे हमारा राउंड ऑफ हुआ 600। यहाँ पे 6 है, 6 जो है वो 5 से मोर है, तो यहाँ पे हमारा राउंड ऑफ हुआ 200। ओके,
1 जा ऐड कर दिया हमने दोनों में। ओके, तो इधर बना हमारा 600 और इधर बना 200, दोनों को ऐड किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर है 1,20,000। अभी जो नेक्स्ट यहाँ पे हमें राउंड ऑफ 1000 और 100 दोनों करना है। इस एस्टिमेशन में हमें राउंड ऑफ 100 और 1000 दोनों करना है, फर्स्ट का 1000 और सेकंड का 100। जब हमने राउंड ऑफ 1000 किया तो यहाँ पे हमें हंड्रेड्स को देखना है, तो हंड्रेड्स पे हमारे 2 है तो इसलिए 5 जो है वो एज इट इज आ जाएगा और बाकी की डिजिट 0 बन जाएगी। तो इस प्रकार हमारा इसका राउंड ऑफ हुआ 5000। और इसका हमें राउंड ऑफ 100 करना है, तो जो टेंस है, टेंस में हमारे पास 9 है, तो 9 जो है ज़्यादा है 5 से, इसलिए 4 जो है उसमें हमें +1 करना है, तो हमारे पास आया 3500। तो हमारे पास आंसर आया 1,75,00,000। ओके, मल्टीप्लाई जब हमने किया तो इस प्रकार हमारा एस्टिमेशन आया 1,75,00,000। सी जो है उसमें हमारे पास 1291 और 592 है, तो इसको राउंड ऑफ 100 करना है। तो राउंड ऑफ 100 करने के लिए हमें 10 को देखना है। ओके, दोनों में हमें 10 को देखना है और दोनों में 9 है, 10 पे जो है 9 है, तो जो दोनों में जो 100 पे जो डिजिट है उसमें हमें +1 कर देना है। तो इस प्रकार जब हमने +1 किया दोनों में तो हमारे पास वो चेंज हो गई 3 में, बाकी के 2 डिजिट को हमें 0 बना देना है। तो इस प्रकार हमारा राउंड ऑफ हुआ 1300 और इसका हुआ 600। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7,80,000 आंसर। अभी जो डी है, डी में है हमारे पास है 9,250 मल्टीप्लाई 29। तो यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 100 और सेकंड का करना पड़ेगा 10। तो फर्स्ट का जब हमने 100 राउंड ऑफ किया तो हमें 10 को देखना पड़ेगा। 10 में हमारे पास 5 है, तो क्योंकि 5 हमारे पास रूल है कि 5 या 5 से ज़्यादा हो तो जो भी 100 पे या डिजिट होती है उसे हमें 1 आगे कर देना है, 1 प्लस कर देना है। तो इसलिए हमें इस 2 में 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास आया 9,300। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे राउंड ऑफ 10 करना है और यहाँ पे वंस में हमारे वंस को देखना पड़ेगा। वंस पे हमारे पास 9 है, तो 9 को जब हमने राउंड ऑफ किया, 9 है जो 5 से ज़्यादा है, तो क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो इसलिए 2 जो है इसमें 1 प्लस कर देना है, तो हमारे पास आएगा 30। तो इस प्रकार 9 बन जाएगा 0 और हमारे पास आएगा 30। तो इस प्रकार हमारे पास आंसर आएगा 2,79,000। ओके, तो इस प्रकार हमारे पास आंसर आया या 2,79,000। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज बच्चों यहाँ फिनिश होती है। तो आपको समझ में आई होगी बच्चों। थैंक यू, हैव अ